पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार सभी पुलिस अधिकारी पुलिस सशस्त्र की संभाल व देखभाल करेंगे? जो असला मिशन जो है वो इशू किया जाता है उसकी देखभाल करने के लिए किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया पुलिस नियम 610 में। पुलिस नियम 6.10 में बताया गया है कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी वो अपने असला को, जो उसको वेपन मिला है, वो उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी, केयर करने के लिए वो जिम्मेवार होंगे। यदि मैं अगले प्रश्न के बारे में बता रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 6 के बारे में, वेपन्स के बारे में बताया गया, जो चैप्टर नंबर 6 है। 5 जो वो उपकरणों के बारे में बताया, 4 वर्दी के बारे में बताया गया, 3 जो बिल्डिंग के बारे में। तो ये 6 नंबर चैप्टर में एक मुख्य आरक्षी के से एक समय में 6 खून गुम हो जाते हैं, उसके खिलाफ किस नियम के अनुसार कमेटी जांच करेगी? तो ये 6 वाई जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद आपने रखना है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जब भी एक समय में 5 या 5 से अधिक खोल, खाली खोल गुम हो जाते हैं, या राइफल का बुलेट गुम हो जाता है, या राइफल जो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो एरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ जांच की जाएगी। वो पुलिस नियम 622 के अनुसार की जाएगी। जब किसी सिपाही से बुलेट खो जाए, या 5 या 5 से अधिक खोल गुम हो जाते हैं, या वो राइफल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो 622 में बताया गया कि जांच कमेटी बनेगी। और जांच कमेटी में उसमें सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक जीओ होगा, याद रखेंगे, गस्टेड ऑफिसर जो वो एक उसमें सदस्य होगा, 2 अन्य व्यक्ति होंगे। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन होंगे, तो ये भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस नियम 622 के अनुसार सशस्त्रों को खो जाने या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, इनकरेक्ट है? पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के लिए 3 अधिकारियों की समिति बनाई जाती है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी होगा। जो मैंने आपको ये प्रश्न आपको ऊपर किया कि पुलिस कौन करेगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि असला खो जाने या तोड़ फोड़ हो जाने या एक समय में 5 या 5 से अधिक खोल गुम हो जाने पर कमेटी का गठन कौन करता है? किसके गठन से, किसके आदेश से की जाती है? तो पुलिस अधीक्षक, जिसमें 3 सदस्य होंगे और एक इसमें जीओ का। अगला इसका आंसर है, गठित समिति इस बात का पता लगाएगी कि हथियार गुम या क्षतिग्रस्त किन परिस्थिति में होता था, इसकी बदलाई की कीमत सरकार द्वारा उठाई जाएगी या दोषी अधिकारी द्वारा। अगर वो लॉफुल एक्शन से, जो एक मतलब विदाउट एनी मॉडिफाइड इंटेंशन से वो डैमेज हुआ है, तब तो सरकार उसको बेयर कर सकती है। वो कमेटी इंक्वायरी करेगी उसके, या उसकी नेग्लिजेंट एक्ट से हुआ है तो उसको ऊपर जो वो सारा खर्चा इंपोज किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित फॉर्म AFA2, याद रखना AFA2 तथा रिपोर्ट के साथ क्षति सूची निर्धारित फॉर्म IAF 498 पर भेजेगी। जो फॉर्म जो कमेटी जो वो रिपोर्ट देगी IAF 498, ये बात भी सही है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप महानिरीक्षक DIG, जो कि अब रेंज IG होते हैं, अपने आदेश पारित नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो कमेटी SP साहब को देगी, SP साहब जो वो DIG IG रेंज को भेजेंगे, वो आदेश देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। अगला आपको इसी में से चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार हथियार खो जाने पर समिति द्वारा क्षति रिपोर्ट किस फॉर्म पर तैयार की जाती है? जो कमेटी बनाई है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी, तो फॉर्म नंबर IAF 498 पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और उस वेपन को जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको चेंज करने के लिए जो हमारा आयुध भंडार है, जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस का जुलगा में भंडार है, तो वहां पर जो भेजा जाएगा तो IAFZ 20 खानों में फॉर्म भर के भेजा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो खो। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रिप्लेसमेंट के लिए जो फॉर्म भरा जाता है IAFZ 20 खानों में। अगला प्रश्न चैप्टर नंबर 10 से है। तो चैप्टर नंबर 10 जो वो अकाउंट से संबंध रखता है, सभी लेखा रजिस्ट्रों के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या दी जाएगी। किस पुलिस नियम में बताया गया है कि अकाउंट ब्रांच में है जितने भी रजिस्टर तैयार किए जाएंगे, वो कैश बुक है, लेजर है, या और भी कंटीजेंसी कोई भी रजिस्टर है, उसमें जो वो पेजिंग की जाएगी, तो पुलिस नियम 10(6) के अनुसार उसमें पेजिंग की जाती है। और उसमें पेज के फर्स्ट
जो पेज होता है उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि दिस रजिस्टर कंटेन सच एंड सच लीव्स। लेखा रजिस्टर बिल सूची या नकद पुस्तिका में काट छांट या सुधार के संबंध में किस नियम में बताया गया है कि जब भी कोई एंट्री हो गई है उसमें सुधार करना है, काट छांट करनी है, शॉर्टिंग करनी है, आपने गलत एंट्री हो गई है तो उसका प्रावधान जो वो पुलिस नियम 10(8) में बताया गया है कि आप उसमें कैसे करेक्शन कर सकते हैं। पुलिस नियम ये प्रश्न इससे कोरिलेट करता है 10(8) में काट छांट तथा सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कथन सही है या सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट बोलती है किसी भी लेखा रजिस्टर बिल सूची या नकद पुस्तिका में काट छांट तथा ऊपर से लिखने को निषेध किया गया है कि पहले तो आपको ये बताया कि कोई काट छांट नहीं करनी है, उस ओवरराइटिंग नहीं करनी है, ये बताया गया, पहले आपको प्रोहिबिट किया गया है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यदि कोई सुधार करना है, यदि कोई करेक्शन करनी आवश्यक है तो गलत प्रवेश को लाल स्याही से रद्द किया जाना चाहिए तथा सही प्रवेश को दर्ज किया जाएगा। कि जैसे स्टेटमेंट यहां कोई शब्द लिखा है स्टेटमेंट, या यहां कोई फिगर लिखे गए हैं, ठीक है जी, तो इसमें क्या करना है कि आपको रेड बॉल पेन से यहां लाइन मारनी है, फिर आपको करेक्ट करना है और जो करेक्ट करने वाला अधिकारी है वो अपने इनिशियल मारेगा ताकि ये उस चीज का एक एविडेंस रहे कि किस व्यक्ति ने इस पे ओवरराइटिंग करके इसको करेक्ट किया है। रजिस्टर की जांच या बिल पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी ऐसे सुधार पर अधो हस्ताक्षर करेगा, कोई तो साइन नहीं करेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट है जो वो सही है। तो इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इन दो में से भी। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली आप पढ़ें। फिर चैप्टर नंबर 12 आ जाता है जी, जो आपकी करेक्ट रोल के बारे में ज्यादातर जो सियासी ब्रांच द्वारा जो जितनी भी जो करेक्ट रोल वगैरह, लॉन्ग रोल, फौजी मिसल के बारे में बताया गया है। पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार नियुक्ति के लिए प्राधिकृत अधिकारी के बारे में बताया है कि कौन कौन किसी को क्या नियुक्त कर सकता है, तो इसके बारे में बताया गया जी। पुलिस रूल 12(1) में बताया गया कि कौन पुलिस अधिकारी, किस रंग का पुलिस अधिकारी किसी को भर्ती कर सकता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में एसपी साहब और बटालियन में कमांडर साहब जो वो भर्ती कर सकते हैं, जैसे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को भी भर्ती कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इससे ऊपर अधिकारियों की अगर तो रेंज या हेडक्वार्टर में भर्ती की जाती है। लेकिन पुलिस ने 12(1) में बताया गया कि द ऑफिसर हु हैव बीन authorized for the selection of the police officers of different ranks। प्रश्न नंबर आगे आता है किस पुलिस नियम में यह दर्शाया गया कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति पुलिस नियम 13(7) एवं 13(8) के अनुसार होगी। जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेगा व्यक्ति, वो पुलिस नियम 12(10) में बताया गया कि उनकी जो प्रमोशन होगी वो पुलिस नियम 13(7) व 13(8) जो B1 की लिस्ट मिलती है या C1 की लिस्ट मिलती है वो 13(7) 13(8) के बारे में बताया गया है। दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे आता है कि पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार एक भर्तीशुदा पुलिस अधिकारी की को नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब भी कोई कांस्टेबल भर्ती होता है, आरक्षी भर्ती की जाती है, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर जो वो पुलिस नियम 12(22) के अनुसार दिया जाता है और फॉर्म 12(22)(1) होता है। पुलिस ने 12(28) के अनुसार कौन सी पुस्तक रखी जाती है, तो इसमें रखी जाती है चरित्र पुस्तिका। चरित्र पुस्तिका, करेक्टर रूल। आगे बढ़ते हैं जी। अगर प्रश्न है, अगर किसी पुलिस अधिकारी को सजा मिली हो तो उसकी ऑर्डर प्रतियां किसमें संलग्न की जाती है। जब किसी पुलिस अधिकारी को कोई सजा मिली हो, ऑर्डर पास हो, छोटी बड़ी सजा जो भी है, तो उसकी एंट्री की जाएगी। जैसे करेक्ट रोल में एंट्री की जाएगी, अगर जो बड़ी सजा मिली है तो लाल स्याही से की जाएगी, अगर छोटी सजा मिली है तो काली स्याही से एंट्री की जाएगी। लेकिन उसके जो ऑर्डरों की प्रतियां जो है वो फौजी मिसल में अटैच कर दी जाती है। फौजी मिसल में सारा उसमें अटैच कर दी जाता है। पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार नवनियुक्त रिक्रूटों का भर्ती रजिस्टर तैयार किया जाता है। जो न्यूली रिक्रूटेड रिक्रूट्स होते हैं उनका एक एनरोलमेंट भर्ती रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो पुलिस नियम 12
13 के अनुसार जो वो ये तैयार किया जाता है भर्ती रजिस्टर। आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। पुलिस रूल के अनुसार रिक्रूटों का चिकित्सीय परीक्षण जब भर्ती होता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो पुलिस नियम 12-16 में बताया गया है कि उसका आपको एक मेडिकल रजिस्टर जो आपका मेडिकल होगा उसके बारे में 12-16 के अनुसार जो वो मेडिकल किया जाएगा। फिर पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार रिक्रूट के चरित्र का सत्यापन कराया जाता है? जब भर्ती होता है ना कि वेरिफिकेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन की जाती है, तो पुलिस नियम 12-18 के अनुसार उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस पुलिस नियम के तहत किया जाता है? तो जरा मेरे को ना देखे आप अपना दिमाग लगाओ, तो कहाँ किया जाता है? तो 12-16 में बताया गया है। और वेरिफिकेशन जो की जाती है वो पुलिस नियम 12-18 में की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी करेक्ट रोल है वो पुलिस नियम 12-28 के अनुसार तैयार की जाती है। और 12-1 में पुलिस अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं, कौन कौन से ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, उनको भर्ती करने का अधिकारों के बारे में बताया गया है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा लंबा है लेकिन इसको 2 शॉर्ट्स में हम पूरे पुलिस रूल को कवर कर लेंगे। पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार चरित्र पुस्तिका का निर्माण किया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12-29 के अनुसार मेंटेन की जाती है, 12-28 के अनुसार। और इसको तैयार कब की जाएगा? वो 12-29 में रखी जाती है, 12-28 में, और मेंटेन तैयार की जाती है। ध्यान रखना, जब भी पुलिस विभाग में कोई पुलिस रिक्रूट भर्ती कराता है और उसको ट्रेनिंग करने के लिए ऑर्डर प्राप्त हो जाते हैं, तो 1 महीने के बाद जब उसकी पुलिस विभाग में 1 महीना सर्विस हो, याद रखना कि 1 महीना सर्विस हो जाती है, तो उसकी करेक्टर रोल जो वो जीओ गस्टर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में तैयार की जाएगी। उसके फिंगरप्रिंट वगैरह, उसका नाम पता, पूरा एड्रेस वगैरह, वो परमानेंट एड्रेस वही रहता है। अगला पुलिस नियम है, पुलिस रूल के किस नियम के अनुसार चरित्र पुस्तकों को बनाते समय मुख्य निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा? कि जो डायरेक्शन है उसके बारे में ये पुलिस नियम 12-31 में बताया गया है। और 12-30 में क्या क्या एंट्री की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। याद रखना, 12-30 में क्या क्या एंट्री की जाएगी वो, और एंट्री करते समय क्या क्या बिंदु जो वो ध्यान में रखे जाएंगे वो 12-31 में बताया गया है। चरित्र पुस्तिका में दस्तावेज किस नियम के अनुसार संलग्न की जाएंगे? जो करेक्ट रोल है उसके साथ जो वो आपकी क्वालिफिकेशन के या और डॉक्यूमेंट जो है, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, उसकी कॉपीज लगाई जाती है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वो ये चीजें जो वो पुलिस नियम 12-32 के अनुसार ये वहां पे अटैच की जाती हैं। मैंने आपको बताया कि 12-28 में करेक्ट रोल के बारे में बताया गया है। 12-29 में बताया गया कि चरित्र पुस्तिका का निर्माण 1 महीने के बाद। 12-30 में क्या क्या एंट्री की जाएगी, और 12-31 में एंट्री करते समय क्या क्या सावधानी रखी जाएगी, और 12-32 में कौन कौन से पेपर जो हो उसमें अटैच किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। पुलिस अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में क्या क्या लिखा जाता है, जो कि मैंने आपको ये 12-30 बताया, उसमें क्या लिखा जाता है? नाम, नंबर, पद, पिता का नाम, पता, कद, छाती, ये सारी चीजें आपका पूरा बायोडाटा जो वो लिखा जाता है। आपकी कास्ट क्या है, शिक्षा, जन्म तिथि, भर्ती तिथि, वेतन वृद्धि वगैरह, आपने क्या क्या कोर्सेज, कितनी पढ़ाई की है, जाति, पदोन्नति, मतलब सेवा मुक्ति, आपकी ट्रांसफर, अगर एक जिला से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है उसके बारे में भी एंट्री की जाती है। ये सारी चीजें उपरोक्त सभी एंट्री की जाएंगी। प्रश्न अगला है कि पुलिस नियम 1239 के अंतर्गत कौन सी फाइल रखी जाती है? 1239 तो फौजी मिसल रखी जाती है। तो आपको प्रश्न ये उल्टा पूछा जा सकता है कि फौजी मिसल को किस पुलिस नियम के अनुसार तैयार किया जाता है या रखा जाता है? तो आपका आंसर होगा 1239। और मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और बार बार 1-2 बार अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो ये सिलेबस के अनुसार है, आपको ओवर फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार ही पढ़े। अगर इसमें कोई एडिशन की जाता है, जब भी अगर नियर फ्यूचर में कोई एडिशन कर दिया जाता है इसमें या डिलीशन कर दिया जाता है, तो हम एक उसमें रिव्यू एक अलग से लेक्चर तैयार कर देंगे। अगला होता है पुलिस रूल के नियम 12-21 के तहत सिपाही को तब बर्खास्त किया जाता है जब उसके, आपने जब भी कभी कोई पुलिस रिक्रूट भर्ती होता है, फिर पास आउट होकर चला जाता है, तो
ऐसा बोला जाता है कि अभी तो आपका नाम जो कच्ची पेंसिल से लिखा गया है, इनफैक्ट वो कच्ची पेंसिल से होता है। अगर आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 साल के भीतर भीतर 12-21 पुलिस नियम के तहत तो वो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर 1, योग्य पुलिस अधिकारी बनने की संभावना हो, ये गलत स्टेटमेंट है। मृत्यु हो जाए, ये गलत स्टेटमेंट है। योग्य पुलिस अधिकारी बनने की संभावना न हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उचित कारणों से छुट्टी से क्या हाजिर हो जाए, यानी कि वो उसका कंडक्ट ऐसा है कि वो ही कांट बी बिकम ए गुड पुलिस ऑफिसर, कि वो योग्य पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता है, तो उसको 12-21 के तहत जो वो सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है। तो वो विद इन 3 ईयर्स, तो आप ये समझो कि 3 सालों तक उसका नाम जो वो ऐसे रहता है, उसके ऊपर जो कभी भी उसके मिसकंडक्ट के लिए, इनडिसिप्लिन के लिए जो वो गाज गिर सकती है और उसको सर्विस से 12-21 पुलिस नियम के तहत हटाया जा सकता है। तो मैंने बोला था कि नियुक्ति प्रमाण पत्र पुलिस रूल के किस नियम के तहत दिया जाता है, तो ये मैंने 12-22 के बारे में बताया, लेकिन इसका फॉर्म होता है 12-22-1 फॉर्म होता है। पुलिस ने 12-41 के अनुसार लॉन्ग रोल किस फर्म पर तैयार की जाती है? देखो ये 12-41 लॉन्ग रोल, तो आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लॉन्ग रोल है उसको किस नियम के तहत मेंटेन किया जाता है, तो पुलिस ने 12-41 आपको ऐसे स्टडी करनी है। 12-41 में लॉन्ग रोल को तैयार किया जाता है, और इसमें फॉर्म जो होता है वो 12-41 फॉर्म, 12-41 फॉर्म पे इसको मेंटेन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलिस में जो लॉन्ग रोल तैयार की जाती है, पुलिस नियम 12-41 के अनुसार रखी जाने वाली लॉन्ग रोल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। लॉन्ग रोल को कभी भी नष्ट नहीं किया जाता है, ये सच्ची बात है कि लॉन्ग रोल को कभी भी नष्ट नहीं किया जाता है। प्रत्येक दंड को लॉन्ग रोल में दर्ज किया जाएगा, जो अगर किसी को सजा दी गई है तो उसको वहां एंट्री की जाएगी। और नियम 12-35 के अनुसार चरित्र पुस्तिका को नष्ट करने के बाद लॉन्ग रोल सेवा मुक्ति व्यक्ति की सेवा काल का एकमात्र दस्तावेज है। ये बात भी सही है, उपरोक्त सभी ये बातें सही है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने ये बोला कि नियम 12-35 के तहत चरित्र पुस्तिका को नष्ट करने के बाद, तो आपका प्रश्न बनता है कि जो हमारी करेक्ट रोल होती है उसको डिस्ट्रॉय कब किया जाता है, किस नियम के तहत किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पुलिस नियम 12-35 के अनुसार जो वो करेक्ट रोल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की, पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, या पुलिस अधिकारी जो वो सेवा मुक्त हो जाता है विभाग से, वो 3 सालों तक रखी जाती है, उसके बाद जो वो उसको तलब कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। याद रखना कि ये लॉन्ग रोल जो वो परमानेंट लॉन्ग रोल होती है, इसको देख के करेक्टर रोल तैयार किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे पूरी एंट्री होती है। तो करेक्टर रोल अगर खो जाए, गुम हो जाए, आग लग जाए, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि एसपी ऑफिस कांगड़ा में, वहां पे कोई फायर इंसिडेंट हुआ था, उसमें करेक्टर रोल वगैरह जल गए थे। तो ये लॉन्ग रोल वगैरह देख के ही नए करेक्टर रोल तैयार किए गए थे। तो आपको ये इस तरह से इस प्रश्न को लर्न करना है। तो ये थे आपको चैप्टर नंबर 12 तक जो प्रश्न बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर चैप्टर जो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां जहां भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया है आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है पुलिस रूल का, वो आपको लर्न हो जाएगा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं, जो मेरे ट्रेनिंग्स भी हैं या स्टूडेंट्स, दोज हु आर द एस्पायरेंट्स टू अपीयर इन द B1 एग्जामिनेशन एंड दे हैव बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन द B1 टेस्ट, so that they can also get the benefit of this lecture. Thank you very much. मिलते हैं अगले वीडियो में।